नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं। तो आज मैं पुनः कानून पर ही बात करूंगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था डाइवोर्स के बारे में, और विशेष करके मैंने इसके ठीक पूर्व के वीडियो में बताया था कि यूनिलैटरल डाइवोर्स क्या होता है, एक तरफा डाइवोर्स के लिए क्या क्या शर्त हैं, क्या ग्राउंड हैं जिस पर यूनिलैटरल डाइवोर्स यानी एक तरफा तलाक के लिए पिटीशन फाइल किया जा सकता है। और मैंने यह भी कहा था कि आगामी वीडियो में मैं बताऊंगा म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में। म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए क्या प्रावधान है, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में म्यूचुअल डाइवोर्स से संबंधित क्या प्रावधान वर्णित है, इस पर मैं बात करूंगा। तो आज मैं अपने वादे के मुताबिक म्यूचुअल डाइवोर्स पर आज मैं जानकारी लेकर के प्रस्तुत हूं। म्यूचुअल डाइवोर्स यानी आपसी सहमति से डाइवोर्स, यानी पति पत्नी दोनों जब आपस में डाइवोर्स के लिए सहमत हो जाते हैं तो इसे म्यूचुअल डाइवोर्स कहते हैं। और ये बहुत ही डाइवोर्स का एक बेहतरीन तरीका है कि आप पति और पत्नी दोनों डाइवोर्स के लिए राजी हों, सहमत हों और आपसी सहमति से डाइवोर्स ले लो। क्योंकि यहाँ पर दोनों को विचार नहीं मिलता, ट्यून नहीं मिलता, स्वभाव नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में साथ जीवन गुजारना मुश्किल हो जाता है। और दोनों इस बात से सहमत हो जाते हैं कि आपस में ज़िंदगी गुजारना, एक साथ जीवन गुजारना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि विचार का ट्यूनिंग नहीं हो रहा है, मन नहीं मिल रहा है, तो आपस में डाइवोर्स ले लिया जाता है। तो ये है म्यूचुअल डाइवोर्स। तो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए क्या शर्तें हैं? कोई भी डाइवोर्स हो, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B में यह बात कही गई है कि डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए आवश्यक है कि आप 1 साल से अलग रह रहे हों। 1 साल से अलग रह रहे हों, पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हों। अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अलग घर में रह रहे हैं, दूसरी जगह रह रहे हों, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप एक ही छत के नीचे भी अगर रह रहे हैं तो एक पति पत्नी के रूप में नहीं रह रहे हैं, एक दूसरे के प्रति पति पत्नी के रूप में दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो आप डाइवोर्स देने के लिए आपका अधिकार है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप डाइवोर्स देना चाहते हैं तो 1 साल पूर्व से ही आपको अलग रहना होगा। 1 साल पूर्व से ही अलग रहना होगा, तब जाकर के डाइवोर्स पिटीशन एक्सेप्ट होगा। और डाइवोर्स के लिए शादी के 1 साल बाद पिटीशन फाइल किया जाता है। 1 साल बाद, 1 साल से शादी के 1 साल बाद आप चाहेंगे कि शादी अगर 6 महीना पहले हुआ है और उसके लिए डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको कोर्ट डाइवोर्स के पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। देखेगा कि शादी आपकी कब हुई है, या क्या साल भर आपने 1 साल पूरा कर लिया है। यदि नहीं तो आपको डाइवोर्स के पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और डाइवोर्स के पिटीशन को कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। तो 1 साल की अवधि होना चाहिए। 1 साल की समय के बाद ही, शादी के 1 साल बाद ही डाइवोर्स की पिटीशन को फाइल किया जा सकता है। अब यहाँ बहुत सारे लोगों का प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल क्यों इंतजार करें? यदि हमको डाइवोर्स लेना है, हमारी मर्जी है, हम सहमत हैं, तो हम 1 साल का क्यों इंतजार करें? तो जैसा कि मैंने बताया है कि 2 तरह के से डाइवोर्स लिए जा सकते हैं, एक तरफा डाइवोर्स और दूसरा म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स आपसी सहमति से डाइवोर्स, और एक तरफा डाइवोर्स माने एक ही व्यक्ति द्वारा डाइवोर्स फाइल किया जा रहा है। तो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है, यहाँ विवाद होता है, झगड़ा होता है, और ऐसे परिस्थिति में एक पक्ष बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है अपने जीवन साथी को। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं है कि साल भर इंतज़ार किया जाए। अगर घर में विवाद चल रहा, घरेलू हिंसा चल रहा और साथ रहना बिल्कुल मुश्किल है और एक दूसरे के लिए अनसेफ महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए एक पिटीशन कोर्ट में दिया जा सकता है कि ऐसे ऐसा है, स्थिति बहुत बदतर है और हम अनसेफ महसूस कर रहे हैं, इसलिए डाइवोर्स के पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो 1 साल के
पहले भी डाइवोर्स पिटीशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है विशेष परिस्थिति में। लेकिन जब आप म्यूचुअल डाइवोर्स दे रहे हैं तो म्यूचुअल का मतलब है कि आपने सहमत हुआ है, तो 1 साल से आप अलग रह रहे हैं, साल भर के बाद जमा पिटीशन देंगे तो यह सिद्ध करना होगा कि 1 साल से हम अलग रह रहे हैं। अब सवाल है, बहुत सारे लोग, अब जैसा कि ऐसा सवाल पूछा जाता है कि जब हम आपस में सहमत है डाइवोर्स लेने के लिए तो 1 साल की इंतज़ार क्यों करें। तो वहाँ कोर्ट का कहना है, कोर्ट कहना होता है, रूल कहता है कि आपको इंतज़ार करने के लिए आप जब मन में बैठा लिए हैं कि हमको अलग रहना है तो आप अलग रहें, पति पत्नी के रूप में जीवन ना जिए, बिल्कुल अलग एक छत के ही नीचे अलग जीवन जी सकते हैं या फिर अलग घर में रह करके अलग जीवन जी सकते हैं, इस पर किसी को कोई रोक नहीं है, कानूनन रोक नहीं है। लेकिन जब पिटीशन फाइल करने की बात होगी तो 1 साल गुजर जाने के बाद ही पिटीशन फाइल होगा। क्यों? क्योंकि 1 साल के पीरियड के भीतर आप लोग आपस में विचार विमर्श करके मन बदल सकता है, तत्कालिक निर्णय आप कुछ ले लेते हैं कुछ कारण से, छोटी मोटी घटनाओं से, कुछ बात से, तो यह गंभीरता से सोचने विचारने करने के बाद आपका मन बदल सकता है, विचार बदल सकता है। फिर 1 साल का इंतजार करना पड़ता है शादी के बाद। 1 साल जब बीत जाता है तभी डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल किया जा सकता है, म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए। इसलिए कोर्ट रूल कहता है कि आप अलग रहना चाहते हैं तो आप अलग रह सकते हैं, लेकिन डाइवोर्स का पिटीशन सिर्फ 1 ईयर गुजर जाने के बाद ही, शादी के 1 साल बाद ही फाइल होगा। तो म्यूचुअल डाइवोर्स का पिटीशन शादी के 1 साल बाद गुजर जाने के बाद फाइल होता है। उसके पहले अगर फाइल करना चाहें तो फिर वह पिटीशन को एक्सेप्ट कोर्ट नहीं करेगा। दूसरी बात कि फाइलिंग के बाद 6 से 18 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है। 6 महीने के बाद आपको दूसरी पिटीशन फाइल करना पड़ता है। 6 महीने का ग्रेस पीरियड, वेटिंग पीरियड रहता है, जिसको हम कूलिंग पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में आपको समय दिया जाता है कि आप लोग फिर से विचार कर लें कि क्या यह सचमुच में हम अलग रहना चाहते हैं, एक बार फिर से विचार करें, इसके लिए एक पीरियड दिया जाता है। अगर विचार बदल जाता है, फिर से आपसी सहमति हो जाती है, प्रेम मोहब्बत हो जाता है, तो फिर पिटीशन को विड्रॉ कर लिया जाता है कि नहीं, अब मैं डाइवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, पिटीशन को विड्रॉ कर लिया जाए, कोर्ट से पिटीशन विड्रॉ कर लिया जाता है। तो विचार विमर्श एक बार पुनर्विचार करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है रूल के हिसाब से, कि आप 6 महीने तक आपस में विचार विमर्श करें, मन को फिर से टटोलें, जाने समझें। अगर आपका मन फिर बदल जाता है और साथ रहने की इच्छा जाहिर होती है तो फिर आप पिटीशन को डाइवोर्स कर लें। तो डाइवोर्स के पिटीशन फाइल करने के बाद 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है, 6 से 18 महीने का। और 18 महीने तक आपने 6 से 18 महीने के बीच में आप दोबारा पिटीशन फाइल करते हैं, उसमें फिर लिखते हैं कि नहीं, हम पूरी तरह से सहमत हैं, हम साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमने पूरा डिसीजन फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लिया है, तब कोर्ट आपको डाइवोर्स देगी। तो लेकिन अब एक नया सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है कि म्यूचुअल डाइवोर्स के केसेस में जितना जल्दी हो सके आप जो है डिले नहीं करते हुए, कोर्ट उसे 6 महीने का कोई अवधि निर्धारित नहीं है, अवधि को आप पिटीशन फाइल करके दे सकते हैं एक रेफरेंस केस में कि नहीं, हम 6 महीने का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, हमने पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी फुल और फाइनल हो गया है, इसलिए हम टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, जीवन में हम अपना जो है किसी तरह का और आने वाले समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। फिर तो एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है कि आप 6 महीने के, सुप्रीम कोर्ट जो है धारा 142 के, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है कि न्यायिक आदेश दे सके, और जब तक उसके लिए कोई नया कानून नहीं बन जाता है वह कानून रूप में ही प्रभावी रहेगा। तो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जरूरी नहीं है कि 6 महीने तक इंतज़ार किया जाए, 6 महीने के पहले भी विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर और दूसरे दोनों पक्ष पूर्णतः सहमत हो जाएं, कहीं से कोई ग्राउंड नहीं बनता है, फिर दोनों में कोई दबाव नहीं है, कोई फेयर नहीं है, कोई भय नहीं है, और स्वेच्छा से अगर पूर्णतः सहमत है कि नहीं हमको अलग रहना है, तो फिर आप उस पिटीशन दे करके सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को हवाले देते हुए आप पिटीशन फाइल करके उस ग्रेस पीरियड को भी ख़त्म कर सकते हैं।
तो ये जो वेटिंग पीरियड है, कूलिंग पीरियड है, इसको भी ख़त्म किया जा सकता है विशेष परिस्थिति में। अन्यथा जनरली आपको 6 महीने तक पुनर्विचार करने का मौका मिलता है और उसके बाद 6 महीने के बाद फिर से पिटिशन फाइल करना पड़ता है कोर्ट में डाइवोर्स के लिए, इन द केस ऑफ म्यूचुअल डाइवोर्स। तो उम्मीद है कि आप म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में आप समझ गए होंगे, और अगर कोई डाउट होगा, कोई संदेह होगा, तो इस केस तो फिर आप एक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, मैं इस पर पुनः वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं अंत में तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, पुनः एक बार प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।